Hello student, we are going to start our fourth lesson social and political movements of political science। यहाँ पर हमें एक न्यूज़ दी हुई है स्टार्टिंग में लेसन के। रीड आउट द न्यूज़ इन अ लोकल न्यूज़पेपर। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस्ड बाय 50%। एक न्यूज़ दी है हमें यहाँ पर। न्यूज़ है मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई है एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और ये सक्सेसफुल भी हो रही है। द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ रिड्यूस बाय 50%, और जब से मूवमेंट स्टार्ट हुई है तब से 50% यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस रिड्यूस हुए हैं। द वर्कर्स इन दिस मूवमेंट वर्कड वेरी कॉन्शियसली। जो इस मूवमेंट के वर्कर्स है बहुत ही कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी ऑल्सो हेल्प देम। उसके अलावा डाउरी के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू है उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले वर्कर्स भी इस मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ नीड टू स्टार्ट अ ड्राइव अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के खिलाफ ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। क्योंकि माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी जो है ये दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जिसे हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन द अबो न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड। ऊपर जो हमें न्यूज़पेपर आइटम्स दिए हैं उसमें अलग अलग मूवमेंट्स इंक्लूड है। कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? क्या आप उसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिस न्यूज़ डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट। ये जो न्यूज़ है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है। आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू? क्या एक ही इशू से रिलेटेड मूवमेंट है? इफ़ डिफरेंट मूवमेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर विल दे बी मोर इफेक्टिव? अगर अलग अलग इश्यूज़ के लिए मूवमेंट है और फिर भी वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो क्या ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं? इन द लास्ट चैप्टर वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़। लास्ट चैप्टर में हमने नेशनल और रीजनल पार्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। पॉलिटिकल पार्टीज़ compete फॉर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। दे विन इलेक्शंस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जीत जाते हैं और कॉमन मैन जो है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जनरली एडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिस्पेक्टिव। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका प्रिस्पेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव होता है। दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू। मीन्स वो किसी भी एक इशू के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। फ्रॉम public cleanliness to space research, they have to take into consideration all matters from national perspective and take decisions। चाहे फिर वो पब्लिक क्लीनलीनेस क्यों ना हो, वहाँ से लेकर स्पेस रिसर्च तक हर एक बात को, हर एक मैटर को उन्हें कंसिडर करना पड़ता है फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उन्हें पूरे नेशन का यहाँ पर सोचना पड़ता है और उसके बारे में वो डिसीजन लेते हैं। Political parties are expected to have a program for the problems of all sections of the society। Political parties जो होती है उनको expected रहता है कि सोसाइटी के हर सेक्शंस के लिए जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोग्राम वो हेल्प करें। Political parties adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, लेबरर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ एंड सीनियर सिटीजन्स। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उन्हें लेबरर्स, यूथ, बिजनेसमैन, सीनियर सिटीजन, फार्मर्स, इन सब को कंसिडर करते हुए पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। वाई मूवमेंट्स? ऑल द पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, या उसके साथ साथ सामाजिक कार्य भी वो नहीं कर सकते। सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट। इसीलिए कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर इशू के ऊपर फोकस करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू
प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इशू। वो लोगों को ग्रुप करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इस इशू को सॉल्व करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर on political parties and the government. They constantly follow up on the issue. हमेशा जो उनका इशू है उसका फॉलो अप वो लेते रहते हैं। बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट, लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो तैयार करते हैं। एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट, और उसके अलावा वो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज कॉल्ड मूवमेंट। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है उसे मूवमेंट कहा जाता है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज द इसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ये किसी भी मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसे मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिसीजंस थ्रू दिस मूवमेंट्स। अलग अलग जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर इस मूवमेंट के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स, और इसीलिए गवर्नमेंट को इन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इश्यूज टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर लीडर्स और जो एक्टिविस्ट होते हैं इस मूवमेंट के, वो गवर्नमेंट को जो कुछ भी उस इश्यूज के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज। और ये जो इंफॉर्मेशन लीडर्स यहाँ पर गवर्नमेंट को देते हैं वो पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत यूजफुल होती है। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर पर्टिकुलर डिसीजन का अपोज करने के लिए होते हैं, और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को भी अपोज करते हैं। द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। अपने आप को प्रोटेस्ट करना ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट अधिकार माना जाता है। हाउएवर दिस राइट नीड्स टू बी यूज पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली, और इसीलिए इस अधिकार को बहुत ही शांति से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करना पड़ता है। What is a movement? A movement is a collective action. People's active participation is expected in the movement. अब यहाँ पर मूवमेंट किसे कहा जाता है? मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन होता है और लोगों का यहाँ इसमें पार्टिसिपेशन होना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। मूवमेंट यहाँ पर तब तैयार होता है जब किसी पर्टिकुलर इशू को पूरा करने के हिसाब से लोग एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इशू फॉर विच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड। पोल्यूशन एक सिंगल इशू है लेकिन इसके लिए भी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस प्रॉब्लम। मूवमेंट जो है उसका पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव या फोकस होता है या फिर फोकस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन। जैसे कि करप्शन के खिलाफ मूवमेंट जो है वो यहाँ पर करप्शन का एंड करने के हिसाब से शुरू होती है। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप। मूवमेंट्स में लीडरशिप होती है। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव। लीडरशिप की वजह से मूवमेंट्स एक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रैटेजी ऑफ एगिटेशन आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मूवमेंट के प्रोग्राम यहाँ पर डिसाइड कर किए जाते हैं कि किस तरीके से एक्शन लेना है, और एगिटेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो लीडर्स तय करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर उस मूवमेंट के लिए है तो उसकी वजह से मूवमेंट इफेक्टिव होती है। मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, मूवमेंट्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो अप द इशू। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो मूवमेंट को फॉलो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पर फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स के मूवमेंट के लिए काम करता है। एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट, किसी भी मूवमेंट के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इशू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट, लोग जो होते हैं मूवमेंट के थ्रू जो इशू लिया गया है उसकी वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मूवमेंट्स हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन, मूवमेंट्स का एक अपना एक्शन का प्रोग्राम होता है जो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को शेप देने के लिए यूजफुल होता है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, यहाँ पर कुछ बच्चों के डायलॉग दिए हैं हमें। इफ़ द ह्यूमन राइट मूवमेंट बिकम्स इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड देयर इज़ नो नीड फॉर अदर मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट्स यानी कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं उसके लिए अगर पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर मूवमेंट शुरू की जाए तो बाकी दूसरी कोई मूवमेंट शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, लेकिन दूसरा सेकंड यहाँ पर बॉय कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रॉब्लम्स है वो अलग तरीके के होते हैं। डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस में गिव राइज टू डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग तरीके के सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस जो होते हैं वो अलग अलग मूवमेंट्स को उसकी वजह से अलग अलग मूवमेंट शुरू होते हैं। इट्स ट्रू अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स, ये सही है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम सेव गर्ल्स ये नहीं कहते। वी कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट हियर इटसेल्फ, हमें यहाँ पर भी मूवमेंट का एक्सपीरियंस मिलता है। कैन वी स्टार्ट अ मूवमेंट टू मेक द स्कूल सराउंडिंग सेफ फॉर गर्ल्स, क्या हम ऐसी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि स्कूल का जो सराउंडिंग है वो गर्ल्स के लिए सेफ होना चाहिए। मूवमेंट्स वेयर सप्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिशों के पीरियड में इंडिया में अगर ऐसे मूवमेंट्स होते थे तो उन्हें सप्रेस किया जाता था। बट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें मूवमेंट्स का एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हेल्दी माना जाता है। Can you tell which movement in India led to the feeling of public interest litigation and the judiciary had to give a decision over PIL? Name the movement started by Mahatma Gandhi, Mahatma Phule, Sant गाडगे महाराज and Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। डिस्कस ऑन विच इशू डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट इन इंडिया इंसिस्ट, इंडिया में सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट किस इशू के लिए शुरू हुआ था। डू दिस, कलेक्ट द न्यूज़ एंड इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द मूवमेंट सच एज अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट, मूवमेंट टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फुटिसाइड, नॉट इन माई नेम एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ हमें बताए हैं इशूज जिससे रिलेटेड मूवमेंट हमें कहाँ पर हुए थे इसके बारे में न्यूज़पेपर में से न्यूज़ कलेक्ट करने हैं। डू यू नो सिविक प्रॉब्लम नीड नॉट ऑर्गेनेट ओनली इन द सोशल स्पीयर, सिविक प्रॉब्लम सिर्फ सोशल स्पीयर में ही नहीं ऑर्गेनेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। दे कैन इमर्ज फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में से ये सामने आ सकते हैं। इन इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र मेनी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट वेयर स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज, इंडिया के महाराष्ट्र के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट महाराष्ट्र में बहुत सारे शुरू हुए थे और जिसकी वजह से इंडियन कंट्री जो है मॉडर्नाइज हो रही थी। आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो सोशल मूवमेंट, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल है ये भी सोशल मूवमेंट था। द इश्यूज लाइक प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट टू वोट, मिनिमम वेजेस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स। यहाँ पर कुछ इश्यूज बताए हैं जैसे कि प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन के अधिकारों का प्रोटेक्ट करना, वोटिंग करने का अधिकार, मिनिमम वेजेस यहाँ पर सबको मिलने चाहिए, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए।
स्वदेशी मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी इकोनॉमिक मूवमेंट है। Important movements in India. Tribal movement. In the pre-independence period, the British government deprived tribal people of their right to livelihood on forest. पुराने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मीन्स इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रूव ट्राइब पीपल ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर अपना जीवन चलाते थे, तो उसके लिए यहाँ पर ब्रिटिशों ने उनको मना कर दिया था। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलाम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, कोली, भिल्ल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथाल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। और इसकी वजह से ट्राइबल एरियाज़ में यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ एक अपराइजिंग, एक उठाव शुरू किया। जो छोटा नागपुर से कोलाम कैटेगरी के लोग थे, उसके बाद में उड़ीसा के गोंड थे, कोली थे, भिल्ल थे, रामोशी थे, महाराष्ट्र से संथाल थे और बिहार से मुंडा थे। द ट्राइबल स्ट्रगल वॉज कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर्स। और ट्राइबल स्ट्रगल जो है उस साल से फिर कंटिन्यू रहा है। ट्राइबल्स इन द इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। ट्राइबल्स जो लोग थे इंडिया में, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वन मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। पहला उसमें का मेजर प्रॉब्लम था कि उन्हें जंगलों के ऊपर के उनके अधिकार यहाँ पर मान नहीं रहे थे। द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज़ टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट। ट्राइबल लोग जो थे उनकी मेन डिमांड थी कि फॉरेस्ट के ऊपर उनके जो अधिकार है उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। उन्हें फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। और उसके अलावा फॉरेस्ट लैंड पर उन्हें कल्टिवेशन करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड थी। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।